हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा फ्रेशर के लिए सरकारी नौकरी का यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। और ये नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले ही जारी किया गया है, जिसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ। इसी बात पे मेरे भाई एक लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और कौन कौन सा पोजीशन रहेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा है 3 साल का तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा CBT एग्जाम रहेगा, और उसी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, और यहाँ पे सैलरी कितना आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। टारगेट जो हमने रखा है वीडियो के लाइक का वो 1200 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बिना कंजूसी किए। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। हेलीकॉप्टर डिवीज़न के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक नवरत्न कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पे आपका रहने वाला है। ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा पोजीशन रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है, डिसिप्लिन कौन सा रहेगा उसके बारे में। तो पूरा चार्ट आपको देखने को मिल जाता है, सीरियल नंबर दे रखा है, आपका कौन सा पोस्ट रहने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो मेंशन कर दिया है। वैसे यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। पहला वैकेंसी रहेगा फिटर के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 निकाली गई है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 साल का ITI कर रखा है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फिटर के अंदर। तो अप्रेंटिसशिप का होना ज़रूरी है, मेंशन किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी दे रखा है, 5 वैकेंसी निकाली गई है। 2 साल का अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कमर्शियल असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, एडमिन असिस्टेंट का वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 निकाली गई है। तो अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, जैसे कि BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है, BBA कर रखा है, BBM का कोर्स कर रखा है, BCA कर रखा है, BSW कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पैटर्न होना चाहिए 10+2+3 का पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कि 10वीं किया है, उसके बाद 12वीं किया है, उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो ये पैटर्न होना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, अकाउंटेंट का वैकेंसी रहेगा। तो 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, BCom कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। सिविल के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, और यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग सिविल के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकाला गया टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल वैकेंसी 7 निकाली गई है। 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने यहाँ पे कर रखा है डिप्लोमा कम्युनिकेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी रहेगा,
अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट का वैकेंसी देखने को मिलता है आईटी डिपार्टमेंट में, तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने यहाँ पे आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने पार्ट टाइम कर रखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है या फिर डिस्टेंस से कर रखा है, ई लर्निंग कर रखा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो भी कोर्स है वो आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि आपका जो अगर कोई बच्चा ऐसा मिल जाता है तो उसका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे आईटीआई का होना ज़रूरी है। अगर आप आईटीआई की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा है जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा, तो वो यहाँ पे मैंडेटरी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो आपका मैंडेटरी यहाँ पे रहेगा। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 28 साल का एज लिमिट रखा गया है। 1/8/2023 तक आपके 28 साल एज यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे उनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटका के अंदर जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। स्टार्टिंग के अंदर आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि डिपेंड करेगा ये जो 4 साल आप काम करेंगे उस पर। तो अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिटेल में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। सैलरी क्या रहेगा तो यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा, डीए, एचआरए पक्ष मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, अदर अलाउंस आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो आप देख सकते हैं C5 के अंदर जो आपका स्केल C5 रहेगा उसका सैलरी अलग रहेगा, और यहाँ पे जो स्केल D6 रहेगा उसका सैलरी अलग रहेगा, जिसके अंदर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो एलिजिबल है। और ये सैलरी रहेगी IT वालों के लिए जिसमें टेक्नीशियन का पोजीशन रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसी रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके अंदर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। अगर आप यूआर और ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 60% होने ज़रूरी हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछेंगे कि 2023 वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है फाइनल सेमेस्टर का और आपके ओवरऑल 60% बन रहे हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। और जो कैंडिडेट एसएसटी है, पीडब्ल्यूडी है, उनके 50% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, और यहाँ पे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस पे जाके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा 24 सितंबर 2023, इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो अप्लाई लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आपको डायरेक्टली करना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। देखिए मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो आपको उस पर करना है क्लिक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे जो आपका वैकेंसी निकाला गया है हेलीकॉप्टर डिवीज़न के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो टॉप पे आपको दिखता है यहाँ पे नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर निकाली गई है। और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, उसको अच्छे से एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 काम आपको करना है। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लॉगिन करके इसको अप्लाई करने का तरीका जानेंगे। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
आपको अपने नेम को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है एंटर योर फुल नेम। तो यहाँ पे जो बॉक्स दे रखा है उसमें आपका पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएंगे जो एक्टिव है, जिस पे SMS आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी DO भी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पंगा रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रेफरेंस नंबर है उसके अंदर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो आप उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जब आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, तो उस रेफरेंस नंबर को डालने के बाद जनरेट OTP वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और आपकी ईमेल ID पे भी आएगा। उस OTP को सेम OTP रहेगा, तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना है और रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये काम आपका रजिस्ट्रेशन का हो चुका है। अब करेंगे हम इसको लॉगिन। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है लॉगिन हियर का, तो आपको सिंपली इस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे कैंडिडेट लॉगिन का यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो मोबाइल नंबर है जो भी आपने डाले थे उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ अभी डाली थी उसको यहाँ पे डाल देना है और सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इस फॉर्म को 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपकी PDF की फॉर्मेट में होने चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।